एक तरफ भाजपाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी के पोस्टर चिपका रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपाई मंत्री मोदी के प्रचार में इस नीचता की हद तक गिर गए हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार दिया है। आपको बता दें कि वायरल बयान ने मंत्री जी को घुटनों पर ला दिया है। पहले तो माफी मांगी और अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपाई नेता सोफिया कुरैशी के घर भागे भागे पहुंच गए हैं। तो क्या माफी मांगना काफी होगा? क्या सोफिया कुरैशी ने पीएम मोदी से सख्त एक्शन की मांग की है? भाजपाई जब सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे तो क्या हुआ? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। सोफिया कुरैशी के किस वायरल बयान ने तहलका मचा दिया है वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले नेताजी कैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए बावले हुए जा रहे हैं। खबर देखिए, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात करने वाले मंत्री हवाई चप्पल में भागते हुए बीजेपी ऑफिस पहुंचे, खूब डांट पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जो कि कई बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि तुमने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमारे भाइयों को कपड़े उतार कर मारा, तो मोदी जी ने तुमको नंगा करने के लिए तुम में से एक, तुम्हारी बिरादरी की, तुम्हारी कौम की और तुम्हारी बहन को तुम्हारे चीथड़े उड़ाने के लिए भेज दिया है। तो क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी नहीं है? सवाल खड़ा होता है। मतलब अंधभक्तों की नीचता से भी नीचे गिरकर घटिया बयान दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा विपक्ष सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा हो गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पहले हिमांशी नरवाल, फिर विक्रम मिस्री की बेटी और अब सोफिया कुरैशी को तंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है और मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाजपाई मंत्री को बचाने के लिए क्या नौटंकी चल रही है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दिखावा तो इतना है कि मानो विजय शाह का बयान सामने आने के बाद विजय शाह को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया हो। बेचारे चप्पल में भागे भागे पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। नौटंकी इतनी भारी चल रही है कि टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और भरपूर दिखावा किया जा रहा है। लेकिन असल में मंत्री जी को कितनी टेंशन हो रही है, बयान सुनिए। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ये माफी है और अगर इस माफी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया है तो शर्म आनी चाहिए। मतलब एक तरफ माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ बेशर्मों की तरह हंसते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी आला कमान ने इन पर अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है और खबर भी नहीं मौजूद है। खबर आप देख भी सकते हैं, नवभारत टाइम्स की खबर में बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा है कि माफी के बाद राक्षसी हंसी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बकवास करने वाले मंत्री विजय शाह को क्यों ढो रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जैसे कि सदन में गाली देने वाले रमेश भिदोड़ी को ढोया जा रहा है, जैसे सीजीआई खन्ना को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले निशिकांत दुबे को ढोया जा रहा है, वैसे ही भाजपाई मंत्री विजय शाह को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्शन तो इतना तगड़ा है कि वीडी शर्मा पहले तो विजय शाह को फटकार लगाते हैं, फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरे मंत्रियों के साथ सोफिया कुरैशी के घर पर पहुंच जाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कई मंत्री गए हैं, लेकिन विजय शाह जिन्होंने घटिया बयान दिया है वो सोफिया कुरैशी के घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। जाहिर सी बात है कि घर जाएंगे तो परिवार वाले सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस हक से हमारी बेटी को आतंकियों की बहन करार दिया है। खैर, सवालों से खौफ खाने वाली भाजपा जहां एक तरफ सख्त एक्शन लेने के नाम पर खेल कर रही है, दूसरी तरफ अंधभक्तों ने तो सोफिया
कुरैशी का बयान वायरल कर दिया है। मैं नरेंद्र मोदी से विनती करती हूं कि वो सच्चाई को कबूल करें, उन 5 विमानों की बलि को माने, हमारे वीर सिपाहियों के परिवारों से क्षमा मांगे, उन्हें ये ना कहीं कि कुछ नहीं हुआ, वो हमारे आसमान के सच्चे वीर थे। आज इनके बलिदान को भुलाया जा रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो सोफिया कुरैशी का ये फेक एडिटेड AI जनरेटेड वीडियो पहले तो पाकिस्तान से सर्कुलेट हुआ और फिर अंधभक्तों ने अब भाजपाई मंत्री विजय शाह के बचाव में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जैसा कि इस फेक वीडियो में सुनाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सोफिया कुरैशी को मुस्लिम होने के चलते निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अंधभक्तों ने बेशर्मी दिखाई है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही होगा कि भाजपाई मंत्री के घटिया बयान को डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो सुना आपने, मंत्री जी भरे मन से बयान देते हैं, भाजपाई ताली बजाते हैं और सब मुस्कुराते हैं। इस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भड़की हैं और वो लिखती हैं कि कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर FIR करने में ही है, कायर कहीं का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले की चूक को लेकर जब लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल किया तो उन पर तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन भाजपाई मंत्री की बेशर्मी पर बीजेपी किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी पर कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां बीजेपी मंत्री के घर पर कालिक पोत दी है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो उस मंत्री के मुंह पर कालिक पोतेगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की खबर में लिखा भी हुआ है कि मंत्री शाह के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस, पुलिस से बहस, इंदौर में पार्षद बोली मुंह काला करने पर 51,000 इनाम, रतलाम में पुलिस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। तो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष ने बवाल काट रखा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बीजेपी के मंत्री ने इस तरह का घटिया बयान दिया है? और अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसे बीजेपी मंत्री ने बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है, इतना तो साफ है कि एक्शन नहीं होने वाला है। अब एक्शन होगा या फिर कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर, बीजेपी मंत्री की बेशर्मी पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।